पाकिस्तान ने इजरायली पार्लियामेंट की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे पर खुद मुख्तारी के गैर कानूनी दावे को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इजरायली इकदाम को बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी और फलस्तीनियों के हुकूक की संगीन पामाली करार दिया। आलमी बरादरी से इजराइल को जवाबदेह बनाने और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा। कहा, इजरायली इकदाम फलस्तीनी सरजमीन की तस्लीम शुदा हैसियत तब्दील नहीं कर सकते। ये इक़दाम फलस्तीनी हुकूक और आलमी उसूलों से इजराइल की बेइतनाई जाहिर करता है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार वाशिंगटन DC पहुँच गए। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख और सिफारत खाने के सीनियर हुकाम ने इस्तकबाल किया। इसहाक़ डार दौरे अमरीका के दौरान आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से अहम मुलाकात करेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू की जाएगी। तिजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने पर तवज्जो मरकूज़ रखी जाएगी। बाहिमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस्लामोफोबिया के खिलाफ इज्तिमाई इक़दाम नागुज़ीर है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में दो टोक मौक़िफ़। कहा, इस्लामोफोबिया आलमी सतह पर बढ़ता हुआ ख़तरा है। सद्देबाब के लिए दुनिया को मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगी। आलमी बरादरी को इस हसास मसले पर अमली इक़दाम करना होंगे। इसहाक़ डार ने कहा, OIC इंसानियत को दरपेश बहरानों से निमटने में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। OIC का अक़वाम मुत्तहिदा के साथ ताल्लुक़ मज़ीद मजबूत और बामानी होना चाहिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, पाकिस्तान एक अमन और तरक्की पसंद मुल्क है। दुश्मन को हमारी कौमी यकजहती की वजह से हमेशा मायूसी का सामना होगा। DGISPR की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों के साथ खुसूसी नशस्त। शुरा ने DGISPR का पुरतपाक इस्तकबाल किया। DGISPR ने बुनियादन महसूस में कामयाबी को पूरी कौम की इज्तिमाई कामयाबी करार दिया। कहा, पूरी कौम बगैर मजहबी इम्तियाज़ के हर मुश्किल और हर दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की सूरत में खड़ी है। और शुरा ने ऑपरेशन बुनियादन महसूस में तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। PTI रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और आजम सवाती की उबूरी जमानतों में तोसी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 9 मई जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान, नजर आतिश समेत दीगर मुकदमात में उबूरी जमानत पर समात। अदालत ने PTI रहनुमाओं की उबूरी जमानत में 19 सितंबर तक तोसी कर दी। आइंदा समात पर मुल्जिमान की उबूरी जमानतों पर दलाइल तलब। PTI रहनुमा शिबली फराज के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बानी PTI को भी जेल रोपकार के जरिए समन जारी कर दिए गए। मुकदमे की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेल रफीक ने की। तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने मुकदमे की आइंदा समाअत के लिए 30 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी। पाकिस्तान में शरह सूद 31 जुलाई से 10.5 से 10% होने का इम्कान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ज़ेर सदारत मालियाती पॉलिसी कमेटी का इजलास आइंदा बुध को मुनाकिद होगा। पाकिस्तान में तवील अरसे बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का पॉलिसी रेट 100 बेसिस पॉइंट से 150 बेसिस पॉइंट तक कम होने का इम्कान है। माहिरीन इक्तसादियात का कहना है, 30 जून को होने वाले रवा माली साल 2025-26 की पहली मालियाती पॉलिसी कमेटी मोहतात फैसले करेगी। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेले से तबाही मच गई। गिलगित से गजर और दियामिर तक हर चीज तहस नहस। क्लाउड बस से 9 अफराद जाँ बहक। थक बाबूसर में मुतादिद गाड़ियां रेल में बह गईं। वाटर चैनल रोड और इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। चलास के इलाके थोर में सैलाब में 2 बच्चे बह गए। दियामिर के जिले तानगीर में शदीद सैलाब से बाजार, पावर हाउस और मवासलाती निज़ाम मुतासिर। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के दफातर को नुकसान पहुंचा। सैलाबी पानी घरों और दुकानों में दाखिल। खेत और कब्रिस्तान भी ज़ेरे आब। बानी PTI के दोनों बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं। अलीमा खान, सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर अली जफर ने तस्दीक कर दी। कहा, बेटों की जेल में कैद वालिद से मुलाकात उनका आईनी और कानूनी हक है। अलीमा खान ने कहा, जिसने गिरफ्तार करना है कर ले। कासिम और सुलेमान आ रहे हैं, वो कितना अरसा पाकिस्तान में रहेंगे, एहतजाजी तहरीक की क़यादत करेंगे या नहीं, फौरी कुछ नहीं कह सकते। ये फैसला उन्होंने ही करना है।
वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में क़बाइली माहिदीन के वफ़द की शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में खैबर पख्तूनख्वा के ज़मशुदा अजला का कोटा बहाल करने का ऐलान कर दिया। ज़मशुदा अजला के मसाइल से मुताल्लिक़ कायम कमेटी में क़बाइली माहिदीन को नुमाइंदगी देने की हिदायत। क़बाइली माहिदीन ने कोटा बहाल करने के फैसले का खैर मकदम और खुशी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ज़मशुदा अजला में अमन और अमान का क़याम हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए तमाम मकातिब फ़िक्र के अकाबरीन को मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दरमियान लफ्जी जंग। वज़ीर आला KP ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, सूबे में कोई ऑपरेशन कबूल नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर ड्रोन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला KP अल-यमीन गंडापुर को जवाब देते हुए कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। ये सवाल भी उठाया कि एक अहम सूबाई ओहदेदार डेरा इस्माइल खान में तालिबान को कितने पैसे हर माह देता है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के आला सतही वफ़द की मुलाकात। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों और जारी ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने सैलाब 2022 के दौरान वर्ल्ड बैंक की मुआवनत को सराहा। तालीम, सेहत, ज़राअत, इंफ्रास्ट्रक्चर और समाजी तहफ़्फ़ुज़ में ताउन को अहम करार दिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा, मुतासरा ख़ानदानों की बहाली, शफाफियत और ख़वातीन को बाख्तियार बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हालिया सैलाबी रेलों में मुतादिद अफराद का डूबना इंतहाई तकलीफ दे और परेशान कुन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का डूबने से बचाव के आलमी दिन के मौके पर खुसूसी पैगाम। कहा, ये दिन हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का शऊर देता है ताकि कीमती इंसानी जानों को बचाया जा सके। पंजाब भर में नहरों, झीलों, नदी नालों और दरियाओं में नहाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। इस ज़मन में वार्निंग साइंस, मॉनिटरिंग सिस्टम और चेकिंग को यकीनी बनाया जा रहा है। सिंध हुकूमत का यौम आज़ादी की तक़रीबात भरपूर, मुनज़्ज़म, पुरजोश और तारीखी अंदाज में मनाने का फैसला। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत यौम आज़ादी और मार्का हक़ की तक़रीबात के इंतज़ामात से मुतालिक आला सतह का इजलास। सरकारी इमारत, सड़कों, बसों, ट्रेनों, मार्केटों और दीगर अवामी मकामात को कौमी परचम, रोशनी और बैनर से सजाने का फैसला। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, 14 अगस्त और मार्का हक़ की मुनासबत से होने वाली तक़रीबात सिंध हुकूमत के विजन का अक्कास होंगी। PTI के पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। साबिक वफाकी वजीर असद उमर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ के लोगों को सजाएं हो रही हैं। जिन लोगों को सजाएं हुई हैं उन सबको जाती तौर पर जानता हूँ। जब ये तमाम लोग ऊपर अदालत में जाएंगे तो इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तान की सियासत में ये तमाम लोग तशद्दुद की सियासत करने पर यकीन नहीं रखते। नैब ने मुल्क भर में प्लॉट्स की ऑनलाइन तस्दीक का जदीद निज़ाम तैयार कर लिया। चेयरमैन नैब जल्द इफ्तिताह करेंगे। नए सिस्टम से फ्रॉड और जालसाजी का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। पूरे पाकिस्तान के प्लॉट्स का रिकॉर्ड डिजिटल पोर्टल पर होगा। प्लॉट या सोसाइटी की कानूनी हैसियत, NOC, नक्शा, मालिकान की तफसीलात, तस्दीक शुदा रिपोर्ट खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल होगी। शहर कायद में मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। नेशनल हाईवे पर मलीर कोट के करीब तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मौके पर जान की बाजी हार गया। पुलिस ने डंपर को तहवील में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। लियारी के गरीब शाह बिजंटू चौक में रिहायशी इमारत की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। सुपर हाईवे काठोल पुल पर राहगीर नामालूम गाड़ी की टक्कर से मौके पर जान की बाजी से गया। मलीर मेमन गोट में मंगनी की तकरीब के दौरान फायरिंग से बाप बेटा जख्मी हो गए। खातून अव्वल और रुकने कौमी असम्बली आसफा भुट्टो जरदारी का सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूनटोलॉजी का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स, एमरजेंसी, लेबर रूम्स, न्यूनटोलॉजी यूनिट्स और OPDs का तफसीली मुआयना। आजम बस्ती में कायम मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल आमद पर वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने खैर मकदम किया। आसफा भुट्टो कोरंगी में वाक़े चिल्ड्रन अस्पताल गईं। खातून अव्वल का आलमी मयार के मुताबिक मुफ्त इलाज की फराहमी पर खुशी का इजहार। कहा, मुफ्त और म्यारी इलाज किसी नेमत से कम नहीं। सिंध हुकूमत का शोबा सेहत पर फोकस काबिल फ़ख्र है।
पाक फौज के बहादुर सिपाही सूबेदार लियाकत अली शहीद की चौथी बरसी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। वतन की मोहब्बत में जान निछावर करना पाक फौज के जवानों की पहचान है। जिला गुजरांवाला से ताल्लुक रखने वाले बहादुर सिपाही ने 25 जुलाई 2021 को आज़ाद कश्मीर में ड्यूटी के दौरान शहादत का अजीम रुतबा हासिल किया। उनकी कुर्बानी न सिर्फ पाक फौज बल्कि पूरी कौम के लिए बाइस फख्र है। सूबेदार लियाकत अली शहीद की ये कुर्बानी आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह की हैसियत रखती है। फ्रांस का तारीखी कदम, रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करने का फैसला। फ्रांसीसी सदर ने फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान सितंबर में जनरल असम्बली के इजलास में करने का इंदिया दे दिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के नाम खत शेयर किया। कहा, पायदार और मुनसिफाना अमन के हुसूल के लिए रियासत फ़लस्तीन का क़याम नागुज़ीर है। फ्रांस इस तारीखी उसूली मौक़िफ़ की बुनियाद पर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा। बोले, मशरिक़ वस्ता को फौरी जंगबंदी, तमाम यकमालियों की रिहाई, गज़ा के अवाम के लिए बड़े पैमाने पर इंसानी इमदाद की अशद ज़रूरत है। अमेरिका के बगैर दुनिया की मईशत बैठ जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जापान के साथ टैरिफ डील से अमेरिकी मईशत को फायदा पहुंचेगा। हमारी पॉलिसी के नतीजे में यूरोपीय यूनियन की जानिब से अपने दिफाई बजट में इजाफा किया गया। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा, आलमी मंडी में तेल की कीमत को मजीद नीचे लाने के ख्वाहिशमंद हैं। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे बड़े तवानाई के ज़खायर मौजूद हैं। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी, फिजाई और ज़मीनी हमलों में मजीद 62 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शहीद होने वालों में इमदाद की हुसूल की कोशिश करने वाले 19 अफराद शामिल। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक क़हत और ग़िज़ाई क़िल्लत से मजीद 2 अफराद शहीद। भूख के मरने वालों की तादाद 115 हो गई। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले जहाज से राबता मुनक़ता, इज़राइली ड्रोन हमले का खदशा। फ्रीडम फ्लोरिडा कलेक्शन की तस्दीक। कहा, जहाज जो गजा की इज़राइली नाकाबंदी तोड़ने और मुतासरा लोगों तक इमदाद पहुँचने के मिशन पर रवाना हुआ था, अब किसी भी किस्म के मवासलाती राबते में नहीं। तंजीम ने आलमी बरादरी और मीडिया से अपील की कि वो इस मामले पर आवाज़ बुलंद करें और इज़राइल पर दबाव डालें। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने गजा में इंसानी बहरान और संगीन ग़िज़ाई क़िल्लत के सूरत हाल के पेश नज़र फ्रांस जर्मनी से हंगामी मुशावरत का ऐलान कर दिया। गजा की सूरत हाल को नाकाबिल बयान इंसानी अलमिया करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर ने कहा, गजा की सूरत हाल नाकाबिल बयान, नाकाबिल दिफा है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइल से गजा में इमदाद की फौरी और बिला रुकावट बहाली का मुतालबा कर दिया। नायब तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा ने हमास के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने का एतराफ़ कर लिया। टॉमी पिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, दोहा में मुज़ाकरात के दौरान हमास का रवैया शर्मनाक रहा। हमास की कैद में मौजूद मुग़वियों की रिहाई के लिए अब कोई और तरीका अपनाया जाएगा। नायब तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा ने मजीद कहा, गजा में मुतासरीन तक इमदाद पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। रेसलिंग लेजेंड हल्क होगन 71 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अमेरिका समेत दुनिया भर में मद्दाहों ने गहरे दुख का इजहार किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, हमने एक अच्छे दोस्त को खो दिया। हल्क होगन सही मायनों में मेगा के हामी थे। होगन की अहलिया स्काई और अहल खाना से ताज़ियत करते हैं। हल्क होगन को हमेशा याद रखा जाएगा। और पाकिस्तान ने 3 T20 मैचेस की सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में बांग्लादेश को 74 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के 179 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेशी पूरी टीम 104 रन पर आउट हुई। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुक़र्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाए। ओपनर साहिबजादा फरहान ने सबसे ज्यादा 63 रन स्कोर किए। हसन नवाज 33, मोहम्मद नवाज 27 और साइम अयूब ने 21 रन बनाए।